बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करूँगी आप सब खैरियत से होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई। एक नए तरीके से बहुत ही जायकेदार रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक पैन के अंदर मैंने हाफ़ कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है। एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था जिसकी बारीक कटिंग कर ली है। इसके ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक कुटा हुआ ऐड किया है। थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसको अच्छी तरीके से 2 से 3 मिनट भून लेंगे। तो व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। अब हम इसके अंदर मटन ऐड करेंगे। 1.5 kg यहाँ पे मैंने मटन लिया है। आप इस तरीके से बीफ की भी कढ़ाई तैयार कर सकते हैं। अब 5 से 7 मिनट हम इसको भून लेंगे जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर लेता। ईद के दिनों में या दावतों में आप इसे बनाएं, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। तो 5 से 7 मिनट इसको यहाँ पर मैंने भून लिया है। अब इसने कलर चेंज कर लिया है। अब हम इसके अंदर मसाला जात ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज़्यादा ऐड की है। और अब हम मसालों के साथ इसको 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे, जिसमें मेरे पास 2 मोटी इलायची, 2 दालचीनी के पीस, 3 से 4 लौंग। और यहाँ पे मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं 7। आपने भी 7 टमाटर ऐड करने हैं। इनको मैंने दरमियान से पीसेस कर लिया है। छिलके उतारने की ज़रूरत नहीं है। जब ये गल जाएंगे तो हम छिलके आराम से रिमूव कर लेंगे। 2 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए स्टीम दे देंगे, जब तक हमारा गोश्त अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो यहाँ पे मैंने 45 मिनट के बाद खोला है और हमारा गोश्त काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं टमाटर के छिलके रिमूव कर लूँगी। आपने भी टमाटर के छिलके रिमूव कर लेने हैं, आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ये गल जाते हैं तो आराम से हमारे टमाटर के छिलके रिमूव हो जाते हैं। 10 से 12 मिनट अब हम इसकी भुनाई करेंगे और पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैंने नेशनल का कढ़ाई मसाला पैकेट लिया है। आपने इसके अंदर 2 टेबल स्पून ये ऐड करना है। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला अभी नहीं है तो आप इसकी जगह कुटी हुई लाल मिर्च 2 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। जो आप रेस्टोरेंट स्टाइल में खाते हैं उसके अंदर ये कढ़ाई मसाला लाजमी डला हुआ होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है। ये बहुत ही मज़े का टेस्ट देता है। उसके बाद यहाँ पर हमने 1 कप दही का ऐड किया है। दही ऐड करने के बाद हम इसकी 7 से 8 मिनट मज़ीद भुनाई कर लेंगे और दही के पानी को भी खुश्क कर लेंगे। क्योंकि हम भुना हुआ गोश्त बना रहे हैं तो इसलिए मैं पानी बिल्कुल खुश्क कर लूँगी। अगर आप इसके अंदर थोड़ा बहुत शोरबा रखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 1 गिलास पानी डाल के ग्रेवी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने भून लिया है। 4 हरी मिर्चें ऐड की हैं। 5 से 7 मिनट हम इसकी भुनाई करेंगे ताकि फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अगर आपके पास कढ़ाई मसाला नहीं है तो आप इस पॉइंट पे गरम मसाला और मेथी ऐड कर सकते हैं। मैंने कढ़ाई मसाला ऐड किया है, उसके अंदर हर चीज़ होती है, इसलिए अब यहाँ पे मैंने लास्ट पे 1 टेबल स्पून भर के काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसको 2 मिनट हम भून लेंगे और बिल्कुल आंच हल्की कर देंगे ताकि ये ऑयल रिलीज़ कर दे। तो मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल मटन कढ़ाई बन के तैयार हो चुकी है। आज की रेसिपी इतनी ही थी। अगर आपको पसंद आती है तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है। मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।